जी मनी हेल्थ शो में ओके। मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक जाने माने डॉक्टर, एक जाना माना नाम जिनका नाम है डॉक्टर राजीव कंसल, जो कि एमएस जनरल सर्जरी है। पिछले 21 सालों का अनुभव आज हमसे साझा करने वाले हैं और डायरेक्टर है कैलाश सर्जी केयर सेंटर जो कि दिल्ली में है। डॉक्टर राजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एंड डॉक्टर राजीव, आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं अपेंडिसाइटिस के ऊपर। अगेन एक ऐसा दर्द जो कि अनबेरेबल होता है, बहुत पेन होता है। सो हमारे सभी दर्शकों को आप ये बताइए कि ये अपेंडिसाइटिस क्या होता है। अपेंडिक्स एक वैसे हमारे ऑर्गन है जो कि आंतों में छोटी सी ट्यूब होती है। प्रैक्टिकली उसका कोई काम नहीं है। वो एक तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन है, खराब बेकार हो चुका है। लेकिन हमारी बॉडी में अभी है। पहले किसी जमाने में जब हम घास फूस खाया करते थे तब उसका काम था, अब नहीं है। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि किसी भी वजह से उसमें इन्फेक्शन हो जाए, उसके जो उसमें फिर इन्फेक्शन होने के बाद उसमें सूजन आ जाती है, तो उस चीज को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ओके, तो अपेंडिक्स में सूजन को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो सर क्या होता है आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं, कितने प्रतिशत पेशेंट्स को अपेंडिसाइटिस होता है, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? देखिए मैडम, यूजुअली क्या होता है, यंग पेशेंट होते हैं जो, उसमें ज्यादा होता है। टीनेजर्स तक में, यंग पेशेंट्स में। ओल्ड एज में थोड़ा कम होता है। ठीक है ना। और मेल फीमेल में भी ऐसा है कि ऑलमोस्ट बराबर है यंग पेशेंट्स में। और जैसे जैसे एज बढ़ती है मेल में ज्यादा होता है। दूसरी चीज ये है कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले पेशेंट प्रेजेंट करता है पेन इन एब्डोमेन, दर्द पेट में। सबसे पहले अराउंड अम्बलाइकस, टुंडी के अराउंड पेन होता है, फिर धीरे धीरे पेन राइट साइड में नीचे की तरफ चला जाता है। अच्छा। राइट साइड में नीचे, जिसको हम प्रैक्टिकली एक पॉइंट कहते हैं, मैकबर्नीज पॉइंट अपनी लैंग्वेज में। वहां पे पेन होता है और हम पेशेंट से पूछते हैं कहाँ दर्द है, एक उंगली से बताइए, तो वो एग्जैक्टली वही उंगली लगाएगा जहाँ एक पॉइंट होगा। तो उसी पॉइंट को हम जहाँ पे होता है वहाँ उसे कहते हैं मैकबर्नीज पॉइंट। तो वहां पे एकदम उसे बहुत दर्द होता है। यही इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट है कि इसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम हाथ लगाते हैं पेशेंट को दर्द होता है वहाँ पे उसी जगह पे। उसे कहते हैं टेंडरनेस, मतलब पेशेंट को दबाने में दर्द होता है। दबाने को तभी हम डायग्नोसिस बनाते हैं अपेंडिसाइटिस। ओके। सर हिस्ट्री होती है एक या 2 दिन। अच्छा, और सर इसका पेशेंट की ट्रीटमेंट दर्द की कैसे हिस्ट्री होता है? आज हुआ कल हुआ। ठीक है ना। हमारे पास पेशेंट अगर जल्दी आ जाए, मान लिया 1 दिन में 2 दिन में आ गया, और हम हाथ लगा के देखते हैं कि इसको दर्द है। तो डॉक्टर राजीव ने हमें अपेंडिसाइटिस के बारे में बताया। अब बीमारी के बारे में जाना है तो जरा इलाज के बारे में भी पूछ लेते हैं। सो डॉक्टर राजीव, ये बताइए कि अपेंडिसाइटिस का ट्रीटमेंट, इलाज कैसे होता है? पेशेंट आपके पास अमूमन कौन सी स्टेज पे आते हैं? आमतौर पे पेशेंट अगर हमारे पास फर्स्ट 3 डेज में आते हैं, जो कि हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, तो उसमें हम लोग ऑपरेशन के लिए कहते हैं पेशेंट। इज द बेस्ट ट्रीटमेंट इज ऑपरेशन। अच्छा। तो हम पहले पेशेंट की जांच कराएंगे। मेनली ब्लड की जांच होती है इसमें, सीबीसी। सीबीसी में उसका टीएलसी काउंट रेज होता है। और दूसरा एक होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में अपेंडिक्स दिख जाती है इन्फ्लेम्ड, सूजी हुई। तो इसका ट्रीटमेंट है आपका ऑपरेशन। ऑपरेशन अब 2 तरीके से होता है इसका। एक तो होता है ओपन, हम इसको छोटा सा 2 इंच का चीरा लगाते हैं, 1.5-2 इंच का, और उससे ऑपरेशन कर देते हैं ओपन। और एक आजकल जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, दैट इज लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन से। हम दूरबीन से डालते हैं और दूरबीन से ऑपरेशन कर देते हैं, उसको कहते हैं लेप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी। अच्छा। इसके बाद अगर पेशेंट हमारे पास लेट आता है, मान लिया आफ्टर 3 डेज 5 डेज 7 डेज, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन होती है कि वहाँ पे सूजन बन जाती है, वहाँ पे कई बार पस पड़ जाता है। तो उसको कहते हैं अपेंडिकुलर लंप। तो अगर पेशेंट स्टेबल है, यानी कि ठीक है, पेशेंट को दिक्कत नहीं है, तो उसको हम कंजर्वेटिव मैनेज करते हैं, यानी कि दवाइयों से, इंजेक्शनों से, आईवी फ्लूइड्स पे। तो उसको पेशेंट को हम सेटल करते हैं, और उसके बाद जब 6 हफ्ते हो जाते हैं, 6 वीक्स, तब उसका दोबारा ऑपरेशन के लिए पेशेंट को कहते हैं कि 6 वीक्स बाद ऑपरेशन होना है। अच्छा। ये इसका मेनली ट्रीटमेंट है। और
और अगर बाई चांस कॉम्प्लिकेशन हो जाए कोई, जैसे पस पड़ जाए या अपेंडिक्स फट जाए, द मेन कॉम्प्लिकेशन इज बस्ट अपेंडिक्स। अगर अपेंडिक्स फट गई तो सबसे बड़ी दिक्कत है, तुरंत ऑपरेशन होगा और फिर हम पूरा उसको ऑपरेशन पूरा पेट खोल के करते हैं ऑपरेशन, दैट इज वेरी रिस्की। ओके अच्छा डॉक्टर राजीव ये बताइए, क्या सर्जरी एकमात्र इलाज है, तरीका है अपेंडिसाइटिस को ट्रीट करने का? देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि सर्जरी ही एकमात्र इलाज है तो बिल्कुल ठीक है। अगर पेशेंट हमारे पास बिल्कुल सही टाइम पे आया तो उसका इलाज सर्जरी है, क्योंकि अगर सर्जरी नहीं करेंगे, मान लिया कोई पेशेंट एडमेंट होता है कि मुझे सर्जरी नहीं करानी, तो हम उसको, भाई पेशेंट की बिना उसके तो सर्जरी करेंगे नहीं, तो हम उसको जो है दवाइयों पर ट्रीट करते हैं। और ज्यादातर पेशेंट, आजकल दवाई बहुत अच्छी है, एंटीबायोटिक बहुत अच्छी है, तो पेशेंट का अपेंडिक्स एक तरह से दब जाता है और ठीक हो जाता है। लेकिन इट इज ए रिकरेंट डिजीज, तो बार बार होता है वो। अच्छा, बार बार भी होता है? बार बार जब होगा, वो बार बार होगा तो अपेंडिक्स के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते तो इसलिए एज ए डॉक्टर गोल्ड स्टैंडर्ड इज ऑपरेशन। अच्छा, और सर व्हाट आर द रिस्क्स एंड कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद अपेंडिसाइटिस अगर ट्रीटमेंट समय पे ना हो? क्या ये आगे चलकर लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है? यस, अगर समय पे ट्रीटमेंट ना हो तो अपेंडिक्स कैन बस्ट इन एब्डोमेन। अगर वो बस्ट हो गया तो उसमें पस फैल जाएगा पूरे एब्डोमेन में, उसको हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं। तो इट इज वेरी वेरी लाइफ थ्रेटनिंग। अच्छा, अगर उसका ऑपरेशन नहीं हो टाइम पे तो पेशेंट, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ही कैन डाई। अच्छा डॉक्टर राजीव, एक और चीज बताइए कि अगर मैं देखूं अपने आसपास, तो ऐसा तो नहीं है कि सबको अपेंडिक्स का दर्द होता ही होता है, तो ऐसे क्या कॉजेज हैं, किस वजह से कि किसी को अपेंडिसाइटिस होता है, किसी को नहीं होता है? तो वैसे अपेंडिक्स का ऐसा कोई कॉज नहीं है कि इस वजह से होता है, लेकिन जो ज्यादातर है, जो माना जाता है कि जिसको लो फाइबर डाइट या फास्ट फूड ज्यादा खाना, ठीक है ना, बेसिकली इस तरह की चीजें, हमारे बॉडी में क्या होता है, डाइजेशन, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही होता है। ये अपेंडिक्स एक ब्लाइंड ट्यूब है, तो इसके जो एंड पॉइंट पे हमारा कुछ चीज फंस गई तो उससे इंफेक्शन शुरू हो जाता है। तो एक कॉज यही माना जाता है कि इसी वजह से होता है। बाकी कॉज तो कैंसर हो गया, बहुत चीजें होती हैं, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जो मेन कॉज है वो इन्फेक्शन होता है, किसी भी वजह से वहाँ कोई फिकोलिज फंस जाए, कुछ भी, ये माना जाता है बस। ओके, तो डॉक्टर राजीव, आपने हमें कई सारी चीजें अपेंडिसाइटिस के बारे में बताई और आपने अपने बिजी शेड्यूल से कीमती वक्त निकाला जी मनी हेल्थ शो के लिए। हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। तो ये थे डॉक्टर राजीव कंसल, जिन्होंने हमें अपेंडिसाइटिस के बारे में बताया, कॉजेस बताए, ट्रीटमेंट बताए और ट्रीटमेंट समय पे होना कितना जरूरी है उसकी अहमियत को भी बताया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा बात।